हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यश साहू। अभी हम आपने जो पहले वीडियो आई होगी वो पार्ट 1 था। उसमें हमने यूनिट 1 देखा और यूनिट 2 में क्या पढ़ने वाले हैं ये देखा। अब हम यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। ये देखिए, यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द वैदिक सिविलाइजेशन। और इसमें हम पढ़ेंगे प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज, Indus Valley Civilization, social, economical, religious life, and art and architecture. The Aryan debates, the Rig Vedic and later Vedic period, political, economical, social, and religious life. पहले हम ये देख लेते हैं। ये देखिए, हमने जो यूनिट 1 पढ़ी थी पार्ट 1 में, इसमें हमने देखा था, छोड़िए गाइस, इसमें हमने देखा था प्री हिस्ट्री जिसका रिटर्न नॉलेज अवेलेबल नहीं है। तो प्री हिस्ट्री में ही हमको पढ़ना है, जैसे कि द Indus Valley Civilization and the Vedic Civilization, the Prehistorical India, Paleolithic, Neolithic and Neolithic, इस तीनों पढ़ेंगे हम। यूनिट सेकंड पे आते हैं। ये देखिएगा, हैंड रिटन नोट से ही पढ़ रहे हैं हम अभी तो हाल फिलहाल। गाइस, हाँ, इस पेज में दिक्कत होगी, वो पेज ऊपर चला गया। नहीं नहीं, भाई ये पेज अभी गायब हो गया था, सॉरी। देखिए, अब हम प्री हिस्ट्री के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पियोलिथिक, मियोलिथिक एंड नियोलिथिक एज, द स्टोन एज। पहले हम देखते हैं इन तीनों के बारे में पढ़ना। द स्टोन एज इज स्प्लिटेड इनटू पियोलिथिक, ओल्ड स्टोन एज। जो स्टोन एज है गाइस, उसे ही हम ओल्ड तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे फर्स्ट पियोलिथिक एज, सेकंड मियोलिथिक एज एंड थर्ड नियोलिथिक एज। तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज का नाम क्या है? पियोलिथिक। मिडिल स्टोन एज का नाम मेसोलिथिक। और न्यू स्टोन एज का नाम नियोलिथिक। अब न्यू से इसका मतलब अभी का नहीं है ये, ठीक है। ये देखिए, 5 लाख BCE और से लेके 10,000 BCE तक पियोलिथिक एज को माना गया है। इसमें अर्लीस्ट, एक मिनट, ये देखिए, अर्लीस्ट ह्यूमन यूज्ड स्टोन टूल्स फॉर हंटिंग एंड गैदरिंग, लिव्ड इन caves एंड practiced बेस्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, नेटेबल साइट्स इंक्लूडिंग भीमबेटिका एंड रॉक पेंटिंग्स। जो पियोलिथिक एज है उसमें लोग उसमें रहते थे, गुफा में रहते थे, और वही स्टोन की टूल्स इस्तेमाल करते थे, गैदरिंग करते थे, मतलब जानवरों को मार के खाते थे। एग्रीकल्चर का था पता नहीं था। इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा लिख सकते हैं वैसे तो, आपने पढ़ा होगा। ऐसा कुछ खास नहीं पढ़ना हमको। देख लीजिए, टूल्स देख लीजिए। टूल्स में कर्ड स्टोन, हैंड एक्स, क्लेवर्स, शार्प्स, फूड में हंटिंग, फिशिंग, गैदरिंग। देखिए, आप इमेजिन करके भी लिख सकते हो एग्जाम में। अब मैंने आपको बता दिया है कि पियोलिथिक एज में क्या आता है। जैसे डेट लिख सकते हो आप कि 5 लाख BCE से लेके 10,000 BCE तक ये रहती है। इसमें क्या टूल्स आ जाते हैं। अब उस टाइम पे तो लोग केव्स में ही रहते थे और स्टोन की टूल्स इस्तेमाल करते थे। शेल्टर देखिए, केव एग्जाम्पल में भीमबेटिका लिख सकते हैं, भोपाल MP के पास है। फायर डिस्कवरी, नो पॉटरी, नो एग्रीकल्चर। तो फायर डिस्कवरी हो गई थी, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। आप इसमें लिख सकते हो कि फायर की डिस्कवरी हो गई थी, और नो पॉटरी और नो एग्रीकल्चर। और म्यूलिथिक एज में देख लेते हैं हम। तो देखिए, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब इंसान बंदर था और फिर बंदर से धीरे धीरे इंसान बनना चालू हुआ, तो उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। पहले वो बंदर था, वो क्या खाता था? कच्चे फूड खाता था, मतलब फल खाता था, कच्चा मांस खाता था। तो उसका जो कच्चा मांस था और पीठ झुकी हुई थी, तो वो जब वो दो पैरों पे खड़ा हुआ और फायर की डिस्कवरी हुई, उसके बाद उसको
अच्छा खाना मिला, अच्छा खाना मिला तो क्या हुआ, माइंड डेवलप हुआ, क्योंकि जब पेट भरा होता है तभी दिमाग चलता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा गाइस। जब जब पेट भरा होगा तभी दिमाग चलेगा, तभी इन्वेंशंस होंगे, क्योंकि खाली पेट इंसान को सिर्फ एक ही चीज सूझती है कि खाना, खाना, खाना। जब लोगों आग की डिस्कवरी हुई, फायर की डिस्कवरी होने के बाद जब लोगों का पेट भरा, तब उन्होंने आगे बढ़ के केव्स बनाने चालू किया, केव्स में रहना चालू किया, केव्स में पोइट्री चालू की। मतलब केव्स में जो पोइट्री कह रहा हूँ, पॉटरी, जो डिजाइन्स वगैरह देखते हैं आप भीमबेटका का केव्स में, वो भी उन्होंने तभी चालू की क्योंकि पेट भरा था। और जब पेट भरा था तो शरीर का भी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि खाना अच्छा मिलने लगा था फायर की वजह से। न्यूलिथिक एज 10,000 BC से लेके 6,000 BC अप्रॉक्स, मतलब डेट फिक्स नहीं है इनकी, पर डेट यही है, मतलब ऑफिशियल डेट सभी यही है। थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती है कहीं कहीं किसी किसी बुक्स में। मिक्स्ड बाय माइक्रोलिथिक टूल्स, मतलब इसका नाम मेसोलिथिक एज क्यों रखा गया, सॉरी म्यूलिथिक बोल रहा था। मेसोलिथिक एज इसलिए रखा गया क्योंकि माइक्रोलिथिक टूल्स के एडॉप्शन ऑफ क्लाइमेट चेंज, अर्ली रॉक आर्ट, बिगिनिंग ऑफ सेमी परमानेंट सेटलमेंट ऑफ नियर रिवर, इम्पोर्टेंट साइट्स आदमगढ़ और बगोरा। मतलब जो लोगों थे इस टाइम पे, लोगों ने सेमी परमानेंट सेटलमेंट देना चालू कर दिया था। पहले क्या लोग यहाँ रहते थे, केव्स में रह रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं दूसरी केव्स में रह रहे हैं, पर सेमी परमानेंट सेटलमेंट हमें मेसोलिथिक एज में देखने को मिले थे, कि लोग बाग ठहर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़े सोशलाइज हो रहे हैं, फैमिली बना रहे हैं, सोसाइटी बना रहे हैं, और माइक्रो टूल्स का इस्तेमाल करके वो और अच्छा खाना बना पा रहे हैं। दोस्तों आपको हिस्ट्री में ना खाने का बहुत सही वो दिखेगा, इस हिसाब से आप हिस्ट्री को समझेंगे तो बहुत सही रहेगा। पहले बिल्कुल कच्चा खाना था, तो इंसान बंदर था, पेड़ पे रहता, मतलब पेड़ पे जंगलों में जीवन बिताता था। जब फायर की डिस्कवरी हुई, उसके बाद अच्छा खाना मिला तो डेवलपमेंट हुआ, थोड़ी थोड़ी केव्स में रहने लगा। फिर और मतलब फायर बनी, फायर से कुछ पत्थर वगैरह तोड़े, और तो माइक्रो लिथिक्स बनाया, मतलब उन्होंने जैसे माइक्रो टूल्स बनाना चालू किया, साफ स्टोन टूल्स, बिगनिंग ऑफ एनिमल डेमोन्स्ट्रेशन, सेमी नॉर्मेटिक लाइफ रही, रॉक पेंटिंग्स चालू हो गई। आप ऐसे लिख सकते हो उसके बारे में भी, इसमें भी कोई ज़्यादा वो नहीं है। डेट याद रखना बस, 10,000 BC से लेके 6,000 BC तक। अब हम देखते हैं न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज 6,000 BCE से लेकर 1,000 BCE तक रही। अब न्यूलिथिक एज में ही हम बहुत सारी सिविलाइजेशन देखेंगे, क्योंकि दोस्तों खाना बन गया, घर भी आ गया, छत भी आ गई, नदी के किनारे केव्स में रह रहे हैं लोग बाग, पानी भी मिल गया। अब सोशलाइज होना चालू होंगे, और सोशलाइज होंगे तो सिविलाइजेशंस बनेंगी, टाउन प्लानिंग होगी, सब कुछ होगा, देखेंगे। देखिए, तो डेवलपमेंट, पहले हम न्यूलिथिक के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, सेटल्ड विलेज लाइफ। देखिए जो मैं अभी आपको बता रहा था कि पेट भर गया, छत मिल गई, पानी मिल गया, आग मिल गई, तो अब एनिमल सेटलमेंट रखा, मतलब वो एनिमल्स को भी पालने लगे इंसान, एनिमल्स को भी ह्यूमंस मतलब कंट्रोल करने लगे, क्योंकि ह्यूमंस के पास फायर थी, फायर की वजह से हिस्ट्री चेंज हुई है गाइस। टूल्स, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स आने लगे, एग्रीकल्चर स्टार्टेड, व्हीट, बार्ले, राइस। माइक को निकाल ही लेते हैं हम, इसमें एग्रीकल्चर आ गया, डेमोस्ट्रेशन ऑफ एनिमल्स आ गया, पोइट्री, वेयरिंग, परमानेंट सेटलमेंट आ गए। एग्जाम्पल देख लीजिएगा आप। अब हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। दोस्तों ये हमने पढ़ लिया है न्यूलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और प्रियोलिथिक एज के बारे में, कि किस हिसाब से इंसान ने बंदर से इंसान बना, उस हिसाब से फिर एज को डिवाइड किया गया हिस्ट्री में। फिर अब हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि लोग अब सिविलाइजेशन किस हिसाब से बनाएंगे, IVC। तो पर ज़्यादा टाइम नहीं होगा तो हम इसी लेक्चर में समझा देते हैं, पहले हम टाइम चेक कर लेते हैं। अभी तो दोस्तों कम ही टाइम हुआ, क्योंकि मैं कंटिन्यू लेक्चर दे रहा हूँ गाइस। जो फर्स्ट पार्ट है वो भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही रिकॉर्ड किया है, और
उसमें ही मैं सेकंड रिकॉर्ड करने लगा। 2 बजने वाले हैं गाइस रात के। तो दिन में टाइम नहीं मिलता मेरे को, तो मैंने सोचा रात को ही रिकॉर्ड कर लेते हैं लेक्चर्स, थोड़ी आवाज़ में भी सही रहेगा। हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन, टाइम 2500, मतलब 2500 से लेके 750 बीसी तक, बिफोर क्राइस्ट चल रहा है अब। एरा आ गया है, अपन न्यूलिथिक एज पढ़ रहे हैं गाइस। न्यूलिथिक एज के अंडर आ जाता है, इसको अलग एज भी माना जाता है, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन को अलग भी माना जाता है और इसके अंदर भी आ जाता है ये 6000 बीसी लेके से 1000 बीसी तक। इसके अंडर टू 2500 से लेके 750 बीसी तक इसको माना जाता है। कहीं कहीं डेट्स आपको अलग मिलेगी, पर ऑफिशियल डेट्स यही हैं। इसमें हम देखते हैं कि नेचर ब्रॉन्ज एज भी बोला जाता है इसको। ब्रॉन्ज एज क्यों बोला जाता है? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज की खोज हुई थी। अब देखिए, एक कहानी की तरह देखिए, मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। प्यूलिथिक एज में लोगों को फायर की डिस्कवरी हुई, तो लोगों को अच्छा खाना मिला, तो उन्होंने केव्स में रहना, मतलब अच्छा खाना मिला तो माइंड का डेवलपमेंट हुआ। माइंड का डेवलपमेंट हुआ तो उन्हें टूल्स बनाना चालू किए। टूल्स बनाना चालू किए तो उन्होंने उससे एक्स बनाए, एक्स से पेड़ काटे, बड़े बड़े जानवरों को मारने लगे। फायर से उनका खाना पका के खाने लगे, तो अच्छा खाना मिलने लगा, अच्छा लाइफ स्टाइल मिल रही है थोड़ी थोड़ी, तो माइंड डेवलप हो रहा है, नॉलेज बढ़ रही है। अब मीसोलिथिक एज में क्या हुआ कि उन्होंने और नॉलेज बढ़ी, लोग वह खाना अच्छा खाते गए, जानवरों को मारते गए, मतलब जनरेशन वाइज थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट हुआ। जनरेशन वाइज डेवलपमेंट हुआ तो फिर उनने माइक्रो टूल्स बनाए, साफ टिनी साफ बनाए, तो और अच्छे से एनिमल्स की बॉडीज को साफ करने में मदद मिली। फिर अब पेट भर गया तो इंसान खाने पे फोकस नहीं कर रहा है, जो कुछ फ्री लोग हैं, मतलब फ्री तो नहीं कह सकते। देखिए, मैं आपको सिर्फ समझाने के तरीके से कह रहा हूँ कि जैसे एक फैमिली बन गई है, फैमिली में पापा गए खाना ढूंढने, अब बच्चे और मम्मी घर पे अकेले हैं, तो वो रॉक पेंटिंग करते हैं, समझ लीजिए। उनको कुछ काम नहीं है, क्योंकि अब खाने का डिसाइड हो गया है कि जो मेन हेड हैं वो खाना ढूंढने जाएंगे। तो जो फ्री लोग हैं वो केव्स में पेंटिंग कर रहे हैं, जैसे भीम बेटी का केव्स। आप जरूर घूमने जाना, अच्छी केव्स हैं, मैंने भी नहीं घूमी अभी, पर मैंने फोटोज वगैरह में देखा है बुक्स में। तो मतलब वो उसमें पेंटिंग बनाई गई, क्यों क्यों बनाई गई? क्योंकि पेट भरा था गाइस। समझिए कहानी को। अब क्या हुआ, देखिए, मेसोलिथिक एज में पेट भरा है, पेंटिंग बना रहे हैं, मस्त रह रहे हैं। इमेजिन कीजिए, एक लाइफ स्टाइल चल रही है मस्त। उसके बाद क्या होता है, अब नियोलिथिक एज आता है, अब मस्त रह रहे हैं लोग, अब लोग बढ़ गए हैं, लोग बढ़ गए हैं, मतलब पॉपुलेशन बढ़ गई है थोड़ी थोड़ी। तो क्या हुआ, पॉटरी भी स्टार्ट हुआ, अब लोगों ने फायर से और खाने को स्टोर करना चालू किया। और एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हो गया था नियोलिथिक एज तक, क्योंकि लोगों के सेमी परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हो गए थे मेसोलिथिक एज में। सेमी परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट होने के बाद ही एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, क्योंकि पे, पेसोलिथिक एज में ये पियोलिथिक एज में लोग सेटल नहीं थे, मतलब घूमते फिरते रहते थे। और फिर मेसोलिथिक एज में जब केप्स में रहना चालू किया, सेमी परमानेंट सेटलमेंट हुई, तो नियोलिथिक एज में एग्रीकल्चर की खोज हुई, क्योंकि वो खाना खाकर वहीं फेंक देते थे आसपास। तो फिर पेड़ उगना चालू हुए, उस हिसाब से उनको लगा कि हाँ, ऐसे एग्रीकल्चर होता है। वीट, बार्ले, राइस सबसे पहले उगाना चालू किया उन्होंने। अब कुछ नेचर की वजह से उगे, फिर उनको पता चला, ऐसे ऐसे टाइम के हिसाब से हुआ, बहुत लंबा टाइम पीरियड है। 5 लाख बीसी से पढ़ते आ रहे हैं हम, 6000 बीसी तक पहुंच गए हैं, तो आप सोचिए कितना लंबा टाइम पीरियड है, उसमें एग्रीकल्चर की खोज हो पाई है। अब टूल्स पॉलिश्ड हो गए हैं, क्योंकि लोगों को खाना मिल रहा है, लाइफ स्टाइल अच्छी मिल रही है, सेमी परमानेंट सेटलमेंट बन गए हैं, एग्रीकल्चर की खोज भी हो गई है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी होने लगा है, एनिमल्स को पालने लगे हैं, एनिमल से जो चीज़ें मिल रही हैं उनका यूज़ करने लगे हैं, पॉटरी होने लगी है, वीविंग होने लगी है, परमानेंट सेटलमेंट हो गए हैं। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप, हुजोम इन कश्मीर, मेघधरा। मेघधरा ही लिखा है ना? हाँ, मेघधरा ही लिखा है। और अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या हुआ गाइस, कि लोग बागों को खाना मिल गया, सोसाइटी बन गई, एनिमल हंटिंग भी होने लगी है, एनिमल को पालने भी लगे हैं, एग्रीकल्चर भी होने लगा है। अब बिल्कुल सब कुछ हो गया, तो अब बहुत अच्छी तरीके से टाउन प्लानिंग करके टाउन्स बनाए जाएंगे। तो उसी
टर्म में हम आगे बढ़ते हुए आते हैं 2500 बीसी पे, जब टाउन प्लानिंग होने लगी। उन्होंने सोचा कि अब सब कुछ हो गया है, तो अब जो कुछ कम्युनिटीज थी या फिर उनको क्या कहते हैं वो, एक मिनट का, हाँ मतलब सिविलाइजेशंस थी, उन्होंने टाउन प्लानिंग करके एक बहुत अच्छी टाउन बनाया, जिसको हमने नाम दिया IVC। और इसको ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं, क्योंकि इधर से इधर तक पत्थर का इस्तेमाल हो रहा था नियोलिथिक एज में। अब ब्रॉन्ज की खोज हो चुकी है, तो ब्रॉन्ज से अब क्या पत्थर तोड़े जा रहे हैं, ब्रॉन्ज के हथियारों से, वो पत्थरों से ईंट बनाई जा रही, ईंट बना के अब अच्छे घर भी बनेंगे और टाउन प्लानिंग भी होगी। आइए इसको भी समझते हैं। दोस्तों, जब जब नई चीज की खोज होती है, तब तब इंसान का डेवलपमेंट होता है। पहले आग की खोज हुई, उससे इतना डेवलपमेंट हो गया। अब ब्रॉन्ज की खोज हुई तो इतना डेवलपमेंट हो गया। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हम आज तक पहुंचेंगे। देखिए, ऑल्सो कॉल टाउन प्लानिंग हुई, ग्रेट पैटर्न सिटीज बनी, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो, जनरली हड़प्पन। क्या लिखा है गाइस, एक मिनट, कोई साइट का नाम लिखा है हड़प्पन मोहनजोदाड़ो। डॉकयार्ड्स बने लोथल में, मतलब डॉकयार्ड मतलब जहाँ पे शिप्स वगैरह रुकती हैं। गाइस आप सोचिए, ब्रॉन्ज की खोज होने से ही इतना कुछ हो गया, क्योंकि ब्रॉन्ज की एक्स बनी तो हम पेड़ काट पा रहे थे, पेड़ से हम घर बना रहे थे, नाव बना रहे थे। पत्थर से पेड़ नहीं कट पा रहे थे, पत्थर के एक्स से ब्रॉन्ज की। आपने कभी माइनक्राफ्ट खेला है? आपने कभी माइनक्राफ्ट खेला होगा, तो आपके पास एक एक्स आती है, तो उससे पेड़ धीरे धीरे कटता है, फिर ब्रॉन्ज से और तेज कटने लगता है, आयरन से और तेज कटने लगता है, सिल्वर से और तेज, गोल्ड से और तेज। इसी क्रम में अपनी हिस्ट्री का भी हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज की खोज हुई, इस हिसाब से बढ़ा। दोस्तों, मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूँ, पढ़ भी तो आप कहीं से भी सकते हो। अगर एक बार आपको माइंड में सेट हो गया, तो आप कितना भी लिख सकते हो, कितना भी, एक बुक भी लिख सकते हो उसके ऊपर, ब्रॉन्ज की खोज हुई तो क्या क्या हुआ, इमेजिन करके, से इमेजिनेशन पावर बढ़ाई अपनी। ये देखिए, इंट्रोडक्शन देखते हैं। फ्लोरेस्ट इन टू 2500 से 1500 BC तक ब्रॉन्ज एज द साइट्स हड़प्पन मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में, लोथल कालीबंगल इंडिया में है। नाउ एज अ अर्बन प्लानिंग ऑफ मटेरियलिक फ्लोरिस्टिक, टाउन प्लानिंग देख लेते हैं हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका। हाईली प्लान्ड सिटीज, ग्रेट पैटर्न। ग्रेट पैटर्न क्या होता है दोस्तों, ये देखिए, मैं आपको ग्रेट पैटर्न बता देता हूँ यहाँ। ये एक लाइन की बिल्कुल स्ट्रेट, और इसको ही काटती हुई जहाँ से एक लाइन गई। अब जो यहाँ जो 90 डिग्री का एंगल बनना है, यहाँ जो ये 90 डिग्री का एंगल बनना है, इसको ही ग्रेट पैटर्न कहते हैं। और इसी के साइड में यहाँ, यहाँ से इनकी नाली आ गई, और नाली भी ऐसे जाके मुड़ गई इधर। ये देखिए, मतलब सर्किल में नहीं रही, ग्रेट पैटर्न पे सिटीज बनी थी, पहली सिटीज थी ये हड़प्पन में, ग्रेट पैटर्न में, यहाँ इनकी नालियाँ थी ऐसे करके। ये होता है गाइस ग्रेट पैटर्न, ऐसी सड़कें, ऐसी नालियाँ, ये ग्रेट पैटर्न होता है। मतलब 90 डिग्री पे यहाँ स्ट्रीट और राइट एंगल। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम कवर्ड, साइंटिफिक कवर्ड, ओ सॉरी, ड्रेनेज सिस्टम कवर्ड था, मतलब ड्रेनेज सिस्टम इतना बढ़िया था कि जितनी भी बारिश हो जाए, इनके शहर में पानी नहीं भरता था। हॉर्सेज मेड और बैक्ड ब्रिक्स, हाउसेज मेक्ड इन बेक ब्रिक्ड क्या होती है गाइस? बेक्ड बोल रहा हूँ मैं, बेक मतलब जिनको भट्टी पे गरम किया गया हो। बेक समझते हो ना, जैसे बेक्ड केक होता है। और रेशियो क्या रहता था ईंट का? 1:4। रेशियो कहीं भी पूछ लिया जाता है गाइस, कंपटीशन एग्जाम में भी, में जहाँ तक मुझे याद है, मेरी 12th की हिस्ट्री में भी, और ओटी में आया था मेरे को 12th के एग्जाम में, बोर्ड्स के, कि ब्रेक्स का रेशियो क्या है। ब्रेक्स का रेशियो रह जाता है 2, 1, 2 और 4। जितनी भी हड़प्पन साइट्स मिलेंगी, वहाँ आपको एक ही रेशियो में ईंट मिलेगी, 1, 2 और 4। आप मैथ के स्टूडेंट हो, तो आपको ये रेशियो पता होगा कि, जैसे कैसे समझाऊँ मैं आपको। हाँ, जैसे ये है, तो इसका रेशियो क्या है स्क्वायर शेप में, इस हिसाब से। फ्लोरिड, सीताडेल एंड लोअर टाउन। अब ये तो आपको समझाऊंगा मैं, ये देखिए, एक मिनट, जल्दी समझा देते हैं। ये देखिए, एक सेटेडल था, उसको सीतादल भी बोल देता है कोई कोई, और सेटेडल भी बोलता है। ये है सेटेडल, अपर टाउन, इसको अपर टाउन बोलते हैं। और एक था लोअर टाउन, जो कि बड़ा था, जहाँ लोग बाग रहते थे।
ये था लोअर टाउन। इसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बहुत सारी सिटीज़ बनी हैं, मतलब दुकानें बनी हैं, घर बने हैं, और टाउन से ही थोड़ा दूर, मतलब जो टाउन था उससे थोड़ा दूर ये सिटाडेल बना है। इसमें क्या है, ग्रेट बाथ है, और वेयर हाउसेस हैं, अनाज रखा जाता था, मतलब एक बहुत ही सही सिस्टम बना रखा था। ये सिटाडेल है, इसको अपर टाउन बोला जाता था क्योंकि ये थोड़ी ऊंचाई पे बनाया जाता था, और ये लोअर टाउन है, इसमें लोग वगैरह रहते थे, दुकानें रहती थी। ये आपको 12th की हिस्ट्री में बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, किसी ने नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बता दिया है। इतना ही देखना है, सिटाडेल और लोअर टाउन। फ्लोरेस्ट था, मतलब दो पार्ट में डिवाइड था इनके टाउन प्लानिंग, सिटाडेल और लोअर टाउन। सिटाडेल क्या था, अपर टाउन, अपर टाउन भी बोलते हैं उसको कभी कभी, क्योंकि वो ऊंचाई पे बना था, और लोअर टाउन जो नीचे बना था और जिसमें जो बड़ा था। लोअर टाउन बड़ा था और अपर टाउन छोटा था। पर अपर टाउन में एक ग्रेट बात था, जिसको रिलीजियस भी मानता है कोई कोई, और कोई कोई मानता है कि, कोई कोई क्या, कोई साइंटिस्ट मानता है कि उसमें रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती थी, और कोई मानता है वो वेयर हाउस था उसमें। ओके। अब देखते हैं हम इकोनॉमिक लाइफ, इनकी इकोनॉमिक लाइफ देखते हैं हम। एग्रीकल्चर, व्हीट, बार्ले, डेट्स, डट्स, डेट्स पढ़ेंगे उनको। कॉटन, फर्स्ट टू ग्रो कॉटन। हड़प्पन सिविलाइजेशन ने फर्स्ट कॉटन ग्रो किया था, और कॉटन ग्रो होने के बाद तो आप समझ ही सकते हो गाइस कि ब्रॉन्ज की खोज होने के बाद क्या होता है, और कॉटन की खोज होने के बाद क्या होगा। कपड़े बनेंगे, गद्दे बनेंगे, और बहुत सारी चीजें बनेंगी। मतलब कपड़े गद्दे, तो कपड़े मेन है, गद्दे नहीं। वो मेरी पीठ दुख रही थी तो गद्दा याद आ गया गलती से। वो दुखती रहती है पीठ क्योंकि मैं सोता ही नहीं हूँ रात को। गाइस 2-4 हो गए हैं। आप कहोगे बार बार टाइम बता रहा है, पढ़ाई क्यों हो रहा है। ओके गाइस, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेड विथ मेसोपोटामिया। अब मेसोपोटामिया क्या है, मेसोपोटामिया भी उसी टाइम की एक बहुत ही सही सिविलाइजेशन है, जो कि थोड़ा इधर ईरान है ना, अभी ईरान इधर टाइम फ्लोरिश करती है। जो अभी करंट का ईरान है ना, उसके एरिया में थी पहले मेसोपोटामिया उसी टाइम पे। अब वेट, बाइनरी सिस्टम चलता था इधर, 16, 32 और 64। दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में इतनी डिटेल्स हैं, इतना शानदार है कि 2 घंटे की क्लास भी कम पड़ जाएगी। पर अभी आप कॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं तो इतना ठीक है, ऊपरी ऊपरी पढ़ लीजिए। बाइनरी सिस्टम चलता था वहाँ पे, 16, 32 फोर 64 यूनिट्स में वजन को नापा जाता था। ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया, और भी सिविलाइजेशंस थी, जैसे ओमान था, ओमान से भी ट्रेड होती थी। रिलीजियस देख लेते हैं हम। दोस्तों अभी हम पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, इनके बारे में बहुत पढ़ना बाकी है, जो कि हम अदर क्लासेस में पढ़ेंगे, अलग से किसी के दिन क्लास लेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस, वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस, एक मदर गॉडेस की मूर्ति मिली थी, जो कि आप 12th की बुक देखोगे तो उसमें जरूर रहेगा। और पशुपति सील मिली थी, पोर्ट्रो सेवा, स्कैड एनिमल, बुल, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न, गाइस, यूनिकॉर्न इमेजिनरी लगता है लोगों को, पर उस टाइम पे दिखता था कि उसके एक घोड़े के 2 पंख होते थे। आप कुछ कह नहीं सकते कि होते थे भी क्या नहीं होते थे, पर हमको मिला है स्कैड एनिमल मैंने बुल्फ, बुल और यूनिकॉर्न। नो प्रूफ ऑफ टेम्पल्स, मतलब मंदिर के कोई प्रूफ नहीं मिले हैं, पर जो सैटरडेल था ना उसको स्पिरिचुअल पाथ माना जाता था, साइंटिस्ट के द्वारा माना गया है। बिलीफ ऑफ एम्यूलेट्स एंड मैजिक प्रैक्टिसेस, मतलब तंत्र मंत्र पर बिलीव करते थे ये लोग, उस हिसाब से हमको वहाँ मूर्तियाँ वगैरह मिली हैं। ओके गाइस। आर्ट एंड एग्रीकल्चर देख लेते हैं। द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो, डॉकयार्ड एंड लोथल, ब्रॉन्ज डेटिंग, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, मतलब एक मूर्ति मिली है ब्रॉन्ज की जो डांसिंग गर्ल की है। टेराकोटा टॉयज मिले हैं। टेराकोटा क्या होता है गाइस, जो गीली मिट्टी होती है ना, हाँ गीली मिट्टी समझ लीजिए आप, गीली मिट्टी को ही टेराकोटा कहते हैं। सील विथ सील्स विथ एनिमल मोटिव, मतलब जो सील्स, हाँ सील्स की खोज भी हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही हुई थी। और एनिमल मोटिव मतलब सील कैसे समझाऊंगा आपको। हाँ जैसे ये देखिए ये मिल गया, ये देखिए वॉच के पीछे ये लिख रहा है ऐसा। तो ऐसे ही एनिमल की पेंटिंग बनी थी सील्स पर, जिसको वो अनाज की बोरियों पर लगाते थे,
और वो अनाज की बोरियां शिप्स के द्वारा दूसरे दूसरे देश भेजी जाती थी, जिससे उनको पता चलता था कि ये अनाज की बोरियां हड़प्पन सिविलाइजेशन से आई हैं। ओके, क्लियर। स्क्रिप्ट देख लेते हैं। पिक्टोरियोग्राफी अनस्क्रिप्टेड रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। मतलब अनडिस्क्रिप्टेड तो उनकी है, पर वो कैसे लिखते थे? राइट टू लेफ्ट लिखते थे। अब मैं राइट को कैसे दिखाऊं? ये देखिए, हम क्या राइट साइड से लिखते हैं, हम इधर से लिखना चालू करते हैं, इधर से लिखते हैं, हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, वो यहाँ से लिखना चालू करते थे और यहाँ लिखते थे। ये इसके बारे में भी आप अपने एग्जाम में देख सकते हो। पेक्टोरियोग्राफिक अनडेसिफर्ड, मतलब उनकी समझ नहीं पाए हम। और देख लेते हैं हम डेक्लाइन ऑफ IVC। दोस्तों ये तो बहुत, एक सेकंड गाइस, कहीं देखिए डेक्लाइन ऑफ IBM का हम कुछ कह नहीं सकते, फिक्स नहीं है। जैसे पॉसिबल रीजंस देख सकते हैं, फ्लड, क्लाइमेट चेंज, डेक्लाइन ऑफ ट्रेड, इन्वेंशन ऑफ इन्वेंशन थ्योरीज देख सकते हैं, मतलब किसी का अटैक हुआ था कि नहीं हुआ था, देख लीजिएगा वो भी। द वैदिक सिविलाइजेशन देखते हैं अब हम। दोस्तों इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, द वैदिक सिविलाइजेशन। अभी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं हम। तो कुछ हुआ नहीं है, ऐसे ही इसको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि मैंने कम से कम नहीं तो, हाँ, 2 घंटे हो गए हैं गाइस कंटिन्यू लेक्चर। ओके गाइस, तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।